नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना की, उस आफत आपातकाल की जिसमें हम लगभग 1.5 साल से जी रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अरे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, जख्म फिर से हरे क्यों कर रहे हो। अब तो कोरोना गया, अब सब कुछ सामान्य है। स्कूल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बाजार मॉल्स खुल रहे हैं, मेट्रो चल रही है, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और आप कोरोना की बात लेकर बैठ गए। ये बात करनी जरूरी है। ये आपको हिदायत भी दे रहा हूं, ताकीद भी कर रहा हूं, चेता भी रहा हूं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये संदेश आपके पास भी आए होंगे कि कोरोना तो टल गया है, अभी 2-3 महीने 4 महीने के लिए टल गया, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तो कोरोना भी अब वेट एंड वॉच पॉलिसी पे चल रहा है। ऐसा नहीं है, यह बात और है, और इसका भागीदार मैं भी हूं। मीडिया चैनलों पर पिछले 1 हफ्ते से तालिबान के अलावा, अफगानिस्तान के अलावा और कोई चर्चा नहीं हो रही है, मानो यह सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन न्यूज़ 24 एक जिम्मेदार चैनल है, और सबसे बड़ा सवाल में, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे, जन सरोकारों के मुद्दे उठाते हैं। खामखा की चिल्पो नहीं करते, मनोरंजन करने नहीं आता हूं मैं आपका कि 4 आदमियों को भिड़ा दूं, चिल्पो हो, आरोप प्रत्यारोप हो, गरियाया जाए, नीचे आग लगा दी जाए, वर्सेस चलाकर 1 घंटा आपका जाया कर दूं। और कोरोना की बात किस लिए? ध्यान से, गंभीरता से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा। पिछले 24 घंटे में 22% इजाफा हुआ है कोरोना के मामलों में। 46,164 नए मामले आए हैं। अब आप कहेंगे 46,000 पर हल्ला करने लगे संदीप चौधरी, 4-4 लाख केस भी हमने देखे हैं। बिल्कुल देखे हैं, लेकिन 22% का इजाफा। और इनमें सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो केरल में हैं। 31,445 केस केरल में दर्ज किए गए हैं। जो ताजा केसेस हैं कोरोना के, उनमें से 70% केस केरल से आ रहे हैं। और केरल को पूरी तरह से खोल दिया गया था। ओणम भी मनाया गया वहां पर, और मुहर्रम भी मनाई गई। आवाजाही लोगों की जबरदस्त हुई, मेल मिलाप हुआ, जो आप और मैं भी कर रहे हैं। हमने भी अब 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यह फलसफा त्याग दिया है। मैं खुद को भी इसका गुनहगार मानता हूं। तो यह 46,000 से ऊपर आंकड़ा चला गया। पर बात यहां नहीं थमती है। जो हमारी कोविड टास्क फोर्स है, उसकी जो अगुवाई कर रहे हैं नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में 4 लाख प्रतिदिन अधिकतम केस आ सकते हैं। 4 लाख तक का आंकड़ा डॉक्टर वीके पॉल कह रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी एक समिति ने स्टडी की, और इस स्टडी में वो कह रहे हैं 6 लाख तक के भी रोजाना केस आने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। तीसरी लहर की तलवार लटक रही है। यह सितंबर अक्टूबर में आ सकती है। अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक हो सकता है। और इसमें सबसे खतरनाक बात, गौर करने वाली बात, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बराबर तादाद में इस तीसरी लहर की जद में आ सकते हैं। तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हमारा भविष्य कोरोना की चपेट में आ सकता है। आज मुंबई से खबर आई है, सचमुच डराने वाली खबर है। सेंट जोसेफ स्कूल है, वहां पर 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इनमें से 4 की उम्र 12 साल से कम है। अब जाइलस कैडिला का एक टीका तो बन गया है,
वो कह रहे हैं 1 करोड़ टीका हम बनाएंगे हर महीने, लेकिन अभी वो दूर की कौड़ी है। और टीकाकरण बहुत जरूरी है। इन सारी स्टडीज में इस बात पर खास जोर दिया है कि हमें अपने टीकाकरण की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, गति है, उसे तेज करना होगा, वरना दिक्कत होगी। डॉक्टर वीके पॉल वो क्या कह रहे हैं, 4 लाख केसेस आए और आ सकते हैं, वो ये कह रहे हैं, तो 2 लाख आईसीयू बेड की व्यवस्था करनी होगी। इनमें से 1.25 लाख वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड, 7 लाख नॉन आईसीयू हॉस्पिटल बेड, 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड, ये तमाम व्यवस्था हमें करनी होगी। और क्या यह व्यवस्था है? और खास बच्चों के लिए जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की समिति ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट पीएमओ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है? बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, डॉक्टर, कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस इत्यादि जैसे उपकरण कहीं भी नहीं हैं। बड़ी तादाद में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में इनकी आवश्यकता हो सकती है। तो यह मैं कयासबाजी, काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी नहीं कर रहा हूं। और स्कूल खुल रहे हैं हर जगह, देश के अलग अलग हिस्सों में अब स्कूल खुल रहे हैं। बच्चे वहां जाएंगे और बच्चों पर यह तलवार लटकी हुई है। टीकाकरण 16 जनवरी को शुरू हुआ था, 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बाकायदा यह वायदा किया है कि 31 दिसंबर तक 94 करोड़ जो हमारी बालिग आबादी है उनको टीका लगा दिया जाएगा, यानी कि 188 करोड़ टीके लगा दिए जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए हैं। 60 करोड़ टीके लगाए गए हैं ये 46.5 करोड़ लोगों को। उनमें से 33 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें एक टीका लगा है और 12.5 करोड़ ऐसे हैं जिनको दोनों टीके लग गए। अब यह आबादी का 49.5% हो जाता है, अच्छी फिगर है, जिनको कम से कम एक टीका तो लग गया। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, अभी 128 दिन हैं 31 दिसंबर को, न्यू ईयर्स को, और 128 करोड़ टीके और लगने बाकी हैं। बड़ा सरल गणित है। एक दिन में 1 करोड़ टीके हमें लगाने होंगे। क्या हम लगा पाएंगे? क्या वो रफ्तार पकड़ेंगे? अभी कल का आंकड़ा 80 लाख टीके हमने लगवाए, लेकिन वो 40-50 लाख, 60 लाख वहां पर अटका हुआ है। इसको गति देने की जरूरत है। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, आपकी भी, मेरी भी, व्यवस्था की भी और सरकार की भी। तालिबान ने तो कर लिया कब्जा अफगानिस्तान पर। रोज बरोज 24/7 सिर्फ तालिबान की बात करने से हम अपनी समस्याओं को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कोरोना भाग नहीं जाएगा कि अरे तालिबान की चर्चा हो रही है, मेरी चर्चा नहीं हो रही, तो चलिए मैं पीछा छोड़ देता हूं लोगों का। यह पीछा नहीं छोड़ेगा। हालांकि इसमें भी अलग अलग स्टडीज आई हैं, मैं मुकम्मल तस्वीर आपको देता हूं। डराने का मकसद कतई नहीं है, लेकिन चेताना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं मनिंद्र अग्रवाल। उनका यह कहना है कि तीसरी लहर की आशंका ना के बराबर है। अक्टूबर में ज्यादा से ज्यादा 15,000 केसेस होंगे, यह मनिंद्र अग्रवाल कह रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में हम देख रहे हैं आहट, दस्तक साफ देखी जा रही है। और इस पर राजनीति फिर हावी हो जाती है। हमारे देश का शगल है, हर बात पर राजनीति जरूर हावी होनी होती है। और राजनीति कैसे हावी हो रही है? राहुल गांधी ने अब सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राइजिंग #कोविड नंबर्स आर वरिंग
Vaccination must pick up pace to avoid serious outcomes in the next wave. Please take care of yourself because Government of India is busy with sales. कि आप अपना ख्याल खुद ही रखिए क्योंकि सरकार तो देश बेचने पर लगी हुई है। अब राजनीतिक बयानबाजी से काम चलेगा या हमें कदमताल करने की जरूरत है? स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ताजा जानकारी क्या दी है वो भी सुन लीजिए। 58% केसेस, इस 46,000 के 58% केसेस एक राज्य केरला से रिपोर्ट हुए हैं। अन्य राज्यों में अभी भी डिक्लाइन का ट्रेंड बना हुआ है। 1 लाख से अधिक एक्टिव केस केरल में हैं और 10,000 से 1 लाख के बीच के जो एक्टिव केसेस हैं वो 4 राज्यों में हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अगर हम देश के एक्टिव केसेस में इनका योगदान देखें तो केरल 51%, महाराष्ट्र 16% और बाकी 3 राज्य 5% से लेकर 4% तक उनका योगदान है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना फिर बजा रहा है खतरे की घंटी और तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं हम? ये बहुत ही अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा। बेहतरीन काम किया था इन्होंने कोरोना के वक्त। दिल्ली में ये एक ऐसे शख्स थे, इनका 24 घंटे फोन अवेलेबल होता था और इंजेक्शन से लेकर दवाइयों से लेकर बेड का इंतजाम करने में इन्होंने बेहतरीन काम किया। मैंने भी इनसे मदद मांगी, ये डिस्क्लोजर करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे साथ 3 खास मेहमान, डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के, डॉक्टर एम वली, देश के नामचीन डॉक्टरों में से एक, और डॉक्टर धीरज कौल, अमेरिका न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ गए। तो डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं डरा तो नहीं रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहा हूं, खतरे की घंटी बजी हुई है पर हम शायद घंटी की आवाज नहीं सुन रहे हैं। अभी हम तालिबान में मशगूल हैं। संदीप जी बिल्कुल सही कहा। अगर हम विश्व में देखें और देश में देखें, टीके के बाद भी कोविड हो रहा है, ये सत्य है। बट हमको जिस प्रकार की रिपोर्टिंग चाहिए वो रिपोर्टिंग की तय होनी चाहिए, लय होनी चाहिए कि कोविड होने के बाद कितने लोगों की मृत्यु हो रही है और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। क्योंकि कोविड हमारे साथ रहने वाला है, कोविड कहीं नहीं जा रहा। हम 2 टीके भी लगवा लें, टीके लगवाने के बाद बूस्टर की बात भी आएगी, तब भी कोविड होगा। बट हमारा मापदंड यह है कि हमारी मृत्यु दर ना बढ़े और साथ में अस्पताल जाने की संख्या ना बढ़े। अगर आज का डेटा देखते हैं तो 33.9% को 1 टीका और 9.8% को 2 टीका लग चुका है। जब हम केरला की बात करते हैं तो हम ये डेटा देखना चाहते हैं कि केरला में ये कौन से लोग हैं जिनको कोविड आ रहा है और क्या मृत्यु दर बढ़ रही है। मृत्यु दर आज भी देश में बहुत काबू में है। और अगर हम अमेरिका की बात करें, धीरज कौल जी मेरे से सहमत होंगे कि अमेरिका कहता है कि अगर 435 मृत्यु से कम है तो वो इन्फ्लुएंजा लाइक है। तो जब हम तीसरी वेव की बात करते हैं तो यह बात पक्की है कि नंबर बढ़ेंगे, मृत्यु दर ना बढ़े, इसके लिए टीकाकरण की रेट को बढ़ाना आवश्यक है। और आप ही के चैनल से संदीप जी हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ टीका लगवाना आवश्यक है। अगर हमको दिसंबर तक 60 से 70% लोगों को टीका लगवाना है तो हमें टीका 1 करोड़ नहीं, वो तो सीधी टाइमलाइन है। 128 दिन बचे हैं और 128 करोड़ टीके लगने हैं। अभी 60 करोड़ टीके लगे हैं, सीधा गणित है। बिल्कुल, रोज का 1 करोड़ टीका है। तो आपके चैनल से आज मैं बिल्कुल मिन्स किए वर्ड्स को बोलूंगा कि अगर टीका नहीं लगेगा तो तीसरी वेव आएगी। वो दिल्ली में आए, केरला में आए, मिजोरम में आए, वो कहीं पे भी आए, देश बहुत हेट्रोजीनियस है, वहां आएगी। पर दिल्ली एनसीआर में कम इसलिए केसेस हैं क्योंकि 80% को डेल्टा वेरिएंट से ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं। नहीं, मुझे ये बात समझाइए, 1 सेकेंड डॉक्टर राहुल भार्गव, एक चीज समझाइए। केरल में नए मामले 31,445 एक दिन में। ये केरल में इतने ज्यादा मामले, उसके बाद महाराष्ट्र,
कर्नाटक, तमिलनाडु, क्या ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से अब मार करने लगा है कोरोना? या हम यहां पर उत्तर भारत में बैठे हैं, केसेस की अब बातें हमारे सामने नहीं आ रही हैं, तो हम मुतमईन हो सकते हैं कि नहीं ये तो साउथ इंडिया की प्रॉब्लम है या महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है? ये वहां क्यों मार कर रहा है? संदीप जी, ये कहीं की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। आप देखिए, डेल्टा वेरिएंट भी अमरावती से मार्च के महीने में उगा था। ऐसे ही मल्टीप्लाई करता है वायरस, म्यूटेट होता है और वो पूरे देश में फैल सकता है। तो हमारे को वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड्स। अब देखिए, केरला में ओणम मना, उसी के साथ में आप देख लीजिए केसेस में वृद्धि हो गई। तो ये जिस भी जगह पे 2 गज की दूरी, मास्क को हम डिफर करेंगे या भूलेंगे, केसेस बढ़ेंगे। तीसरी तो आप ओणम और मुहर्रम जो मनाया गया, सब कुछ खोल दिया गया, अभी आने वाला जो मौसम है, त्योहारों का मौसम आने वाला है उत्तर भारत में, खासकर दशहरा है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, गुरु आते हैं बिहार से, छठ, अब तो पूरे देश में बड़ी तादाद में छठ मनाया जाता है। तो हमें एहतियात अभी से बरतनी शुरू करनी होगी। ओणम और मुहर्रम ने ये बता दिया, केरल ने बता दिया हमें। बिल्कुल संदीप जी, जब हमारे कुंभ मेले की बात हुई थी, वही मॉडल आज केरला में मुहर्रम और आपने ओणम में देख लिया कि वायरस कोई भी व्यवहार से, त्योहार या रिलीजन को नहीं देखता है। तो हमको अपना गार्ड को लोअर डाउन नहीं करना। और डब्ल्यूएचओ ने वैसे ही बोला था, मिस स्वामीनाथन ने, कि हमारे देश में कोरोना वायरस अब एंडेमिक का रूप लेता जा रहा है। तो किसी जगह ये केसेस बढ़ेंगे, किसी जगह ये केसेस घटेंगे, बट हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। हमें अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना है। वो अमेरिका हो या लंदन हो, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के बाद भी मृत्यु दर नहीं बढ़ी जिन लोगों को 2 टीके लगे थे। तो अब टीके का मतलब 2 टीका है, टेस्टिंग का मतलब जीनोमिक टेस्टिंग है, जीनोमिक सर्विलेंस है। उसी के माध्यम से संदीप जी तीसरी वेव को हम बचा पाएंगे। और लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, कोरोना कहीं नहीं गया है। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए। राजनीतिक पार्टी कुछ भी कहे, कोई भी त्योहार आए, डॉक्टर आपको ये बोल रहा है, अभी मास्क आपका मार्च तक आपके साथ रहेगा और आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाना है। दिवाली, दशहरा आता रहेगा अगर आप जिंदा बचेंगे तो। डॉक्टर एम वली, इसमें एक और जो डराने वाली बात है, वो असल में डराने वाली बात है, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं, मेरे भी एक बच्चा है। अब यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी और वो रिपोर्ट पीएमओ तक पहुंच गई है, उसमें कहा यह जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तो कह रहा है 6 लाख तक केसेस आ सकते हैं, डॉक्टर वीके पॉल कह रहे हैं 4 लाख तक केसेस आ सकते हैं। और इसमें सबसे अहम बात, गौर करने वाली बात यह होगी कि बड़ों और बच्चों पर बराबर अटैक करेगा। तो इस बार इस वायरस की जद में हमारे बच्चे होंगे। और अभी जाइडस कैडिला का आया है, वैक्सीन को अप्रूवल तो मिल गया, पर वो कब बनेगा और 1 करोड़ डोजेस खेप आएगी, कब आएगी, वो अभी दूर की कौड़ी है। देखिए संदीप जी, आपने जो शुरू में कमेंट्री करी, इतना सब पढ़ के आए आप, और आपने जो एक एक शब्द आपका जो है वो सत्य है। और अब तो ऑफिशियल एजेंसीज कह रही हैं, ये हमारी आपकी बात नहीं है, मीडिया की बात नहीं है, ये एक बड़ा, उन्होंने कई फाइलें चली होंगी इन स्टेटमेंट्स के बाहर आने से पहले। बहुत बड़े बड़े सर जोड़ के लोग बैठे होंगे, दिमाग लगा होगा कि ये रिपोर्ट जाने के क्या परिणाम होंगे। ये जो आपने हवाला दिया है, डॉक्टर साहब ने डब्ल्यूएचओ का हवाला दिया, डब्ल्यूएचओ ने तो हाथ झाड़ लिए ये कह के कोरोना एंडेमिक हो जाएगा, हिंदुस्तान में रहेगा, एचआईवी की तरह से बिहेव करेगा। नीति आयोग के जो बड़े हैं, उन्होंने, वो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने जो चेतावनी दी है, इतनी बड़ी संख्या बताई है और इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट के लिए सचेत किया है, वो अपने में खुद में एक मिसाल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टरों की बात छोड़ दीजिए, एक समय केरला की भी बात छोड़ दीजिए, आज जो हम जिस डिजास्टर के दहाने पर बैठे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने, राहुल जी ने बताया अभी, वो बहुत खतरनाक है,
बहुत ज्यादा हमको मजबूर कर रहा है इस बात को करने के लिए जो आप कर रहे हैं, जो आपने पर हमने सब खोल दिया है। एक सेकंड डॉक्टर वली, देखिए अब यहां पर ये एनालिसिस किया जा रहा है, ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि भाई ओणम मुहर्रम मनाया गया, सब कुछ खोल दिया आपने केरल में, तो वहां इतनी तेजी से केसेस में इजाफा हुआ है। तो हमने तो पूरा देश खोल दिया है ना, अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों से कहा जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस रहने दीजिए, स्कूल में पहुंचिए, तो बच्चे स्कूल में जाएंगे। यहां पर कहा जा रहा है ये तीसरी लहर में तो बच्चे और बड़े का भेद भी तोड़ देगा ये कोरोना, अब तो बच्चों को भी लेगा अपने लपेटे में। तो हमारे पास क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि नहीं, या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब बच्चों को ले लेगा लपेटे में उसके बाद गाइडलाइंस आएंगी, या गाइडलाइन अभी आनी चाहिए? गाइडलाइंस ये लुधियाना में खोल के देखा था, अभी आपने सेंट जोसेफ स्कूल की मिसाल देके बॉम्बे की बताया। कौन सा पेरेंट है जो इस माहौल में अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? स्कूल वाले कॉन्सेंट लेंगे, पहले कॉन्सेंट अगर पेरेंट देंगे तो उनकी बहुत बड़ी नहीं गाइडलाइन होनी चाहिए ना, माँ बाप की कॉन्सेंट, और उससे काम थोड़ा चलता है, हमारी क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए। मेरे हिसाब से स्कूल नहीं खोलने चाहिए, इस समय धैर्य रखना चाहिए। जो हमने अचीव किया है, जो हमें नजर आ रहा है और जो आगे का नजर आ रहा है, जो हम गैस कर सकते हैं, उस पे हमको बहुत ज्यादा संजीदगी से सोचना पड़ेगा। और ऐसे अब जो टाइम था ये तो रेस्ट्रेंट का टाइम था। नहीं, पर हर्ड इम्यूनिटी भी एक चीज होती है ना डॉक्टर वली, कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई, एक तादाद एक इलाके में इतनी इन्फेक्शन हो गई तो अब सब ठीक हो गए, अब उतनी इम्यूनिटी, उतनी मजबूती शरीर में आ गई कि कोरोना से लड़ सकता है। क्या वो हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज नहीं पहुंची? वेरिएंट भी तो आ रहे हैं, उसका जवाब मैं ये भी कहूंगा, वेरिएंट भी तो आ सकते हैं, ये अपना रूप भी तो बदलता है। दूसरे हमारे कुलीग बैठे अभी अमेरिका से, वहां पे उन्होंने देखा है कि क्या हुआ है, इजराइल में देखा हम सब ने क्या हुआ है, और यूरोपियन कंट्रीज में देखा कैसा मास्क रिवर्सल का डिसीजन हुआ है, कैसे उन्होंने अपनी ये सब खोला था ना उन्होंने, उसकी वजह से नुकसान हुए। तो अभी हमारे सामने जो इस समय जो आप डिस्कस कर रहे हैं, आज जो आपने प्रोग्राम बनाने के लिए ये टाइम निकाला है, अफगानिस्तान की न्यूज को छोड़कर ये कोरोना को लेके बैठे हम लोग 6 लोग, तो ये इसीलिए बैठे हैं कि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 1 हफ्ते में, बल्कि मैं कहूंगा पिछले 4 दिनों में, वो बहुत डराने वाली हैं। और हमको रेस्ट्रेंट से काम लेना है, और हमको टीकाकरण जैसे आपने अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताई है, उसको कहीं ना कहीं हमको पूरा करना है। हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। नहीं, डॉक्टर वीके पॉल कह रहे हैं हमें 2 लाख आईसीयू बेड, जिसमें से 1.25 लाख वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड, 7 लाख नॉन आईसीयू बेड, 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने की जरूरत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कह रहा है बच्चों के लिए तो ये सुविधाएं हमारे पास हैं ही नहीं, तो हमें अभी उसकी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों के डॉक्टर भी बहुत कम है, बच्चों के लिए डेडिकेटेड आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयूज, और मैं तो कहूंगा नर्सरीज भी चाहिए होंगी अगर और छोटे बच्चों में चला जाएगा, जिसकी बात ही नहीं हो रही है। और बच्चों के लिए और भी हमको जगहें चाहिए होंगी। हमको बच्चों के लिए तो तैयारी करने का वक्त है गाँव में। ठीक है धीरज कौल, हाँ सर, तैयारी हमें करनी होगी। धीरज कौल, अमेरिका में क्या हुआ, भारतीय संदर्भ में जरा उसके बारे में बताइए, और भारत सरकार को तत्काल क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो बातें हैं ये सचमुच डराने वाली हैं। 1.5 साल हो गया, हम भी आजिज आ चुके हैं, थक गए हैं कोरोना से लड़ते लड़ते। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप तो जानते हैं ये कंसर्न्स हम पिछले 6 से 8 महीने से रेगुलरली आपके चैनल्स पे रेज कर रहे हैं, और डॉक्टर्स ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें रेज की हैं। मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। अगर आप यूएस का डाटा देखिए, क्योंकि मैं डाटा माइनिंग में हूं, 27 जुलाई तक हमारे पास 10,000 नए केसेस आते थे, और हमेशा इंडिया यूएस को फॉलो करता है कुछ मंथ्स के बाद। तो इंडिया के नंबर्स को अगर आप इसमें प्लग इन करेंगे तो आप काफी स्केयर हो जाएंगे। 10,000 नए केसेस 27 जुलाई तक हमारे पास एवरेज आते थे। आज की डेट में दैट नंबर 1700% बढ़ चुका है, 170,000 न्यू केसेस एवरी डे। एक्टिव केसेस 12 जुलाई तक हमारे पास 4.7 मिलियन थे, आज हमारे पास वो 80% बढ़ चुका है विद इन लेस देन 2 मंथ, 7.8 मिलियन। 7.8 मिलियन, 78 लाख, मतलब 78 लाख, जी हाँ, 78 लाख केसेस, 78 लाख हो चुका है। तो 80% to 75% इंक्रीज डेल्टा।
और डेली डेथ्स जो हमारी अमेरिका में 350-334 के करीब 13 जुलाई वही अराउंड दैट बॉल पार, अब वो 1250 1280 के ऊपर जा रही है। और सबसे डरावनी बात यह है जो अभी आपके पैनलिस्ट ने बात करी, मैं एक्चुअली इसके ऊपर बहुत पहले से बोल रहा हूं, जो ये वायरस है ये बिल्कुल चेंज्ड वायरस है डेल्टा, और अब नया वायरस क्रिएट हो रहा है जिसको हम कोविड-22 बोलते हैं, उसके बारे में बाद में बता सकता हूं। लेकिन ये जो वायरस है ये एस्केप भी कर रहा है वैक्सीनेशन को। अगर आप देखिए तो जो पहले हमारे पास डाटा आ रहा था वो दिखा रहा था कि जब आपको फाइजर की 2 डोजेज लगती हैं उसके 2 हफ्ते के बाद आपकी एफिकेसी डेल्टा के अगेंस्ट 85% है, और एस्ट्राजेनिका अगर आप लगाते हैं 2 डोजेस के बाद आपको 2 हफ्ते के बाद 68% है। अभी जो लेटेस्ट स्टडी आ रही है वो और भी गिरा रही है, वो ब्रिटिश पब्लिक हेल्थ से स्टडी आई है, बहुत बड़ी स्टडी है, 3 मिलियन लोगों का उन्होंने नोज स्वाब्स किया है और उन्होंने दिखाया है कि 30 दिन के बाद, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर पूरी वैक्सीनेशन लगने के बाद, दोनों डोज के बाद 75% एफिकेसी फाइजर की है अगेंस्ट डेल्टा और 61% अगेंस्ट तो नीचे जा रही है वो फिगर। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था डॉक्टर धीरज कौल, उसमें यह कहा गया है कि जो मतलब जानलेवा बीमारी होती है उसकी तादाद भी, चाहे आपने दोनों टीके लगवा लिए हों, वो तादाद बढ़ती हुई देखी गई है। ये अभी रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं की गई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है। मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आपने अच्छी रिसर्च की है, और मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर्स ने तकरीबन काफी बातें कवर कर ली है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि कोविड वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी आप इंफेक्टेड हो सकते हैं और दूसरे को इंफेक्शन दे सकते हैं, ऑल्दो उसका रिस्क तकरीबन 70-65% कम होता है, लेकिन कर सकते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना पब्लिक प्लेसेस में, इट शुड बी मैंडेटरी इवन पीपल हु आर वैक्सीनेटेड फुली। और दूसरी ये समझने की बात है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम समर्थ नहीं है, आपको वीकनेस है इम्यून सिस्टम की, तो आपकी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा आफ्टर वैक्सीनेशन वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। इसीलिए कल आपको जान के खुशी होगी कि फुल अप्रूवल फाइजर को मिल चुका है। इट्स फुली अप्रूव्ड, इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज नहीं है। अकेला वैक्सीन है जिसे फुल अप्रूवल मिला है, बाकियों को अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है। और यह जानना जरूरी है कि 90 मिलियन लोगों ने अमेरिका में वैक्सीनेशन करने कर दिया, जबकि $100 तक हम देने को यहां पे तैयार थे। और अब सरकार, क्योंकि वो बोल रहे थे इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज है, कोर्ट में जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने फुल अप्रूवल होने के बावजूद अब हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वैक्सीनेट हो, क्योंकि यह जानना जरूरी है। टीकाकरण तो बिल्कुल ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन गुरु देखिए सवाल ये है, हमने 1.5 साल बहुत झेला है, हम सब ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने। इस तीसरी लहर की आशंका, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ना। ये डिस्कोर्स हम बिल्कुल भूल गए हैं, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो आशंका हकीकत में तब्दील ना भी हो, भगवान ऐसा करे, हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन आशंका को लेकर हमारी तैयारी होनी चाहिए, उस पर हमारी पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिस्कोर्स को कंसंट्रेट करना चाहिए कि नहीं? संदीप जी, पहला लहर हो, दूसरा लहर हो, तीसरा लहर हो, लगातार सरकार सजग रही है। सेकेंड वेव के पहले भी मार्च में जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर के साथ किया था, उन्होंने अपडेट किया था कि भाई सेकेंड वेव को लेकर के हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, और राजेश भूषण जी हेल्थ मिनिस्ट्री से जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी चलाया, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स को पढ़ रहा था कि लगभग आधे से अधिक केसेस केरल से आ रहे हैं। अब केरल का जो महिमा मंडन चल रहा था उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। लगातार केरल मॉडल, केरल मॉडल, केरल मॉडल, अब वो तो खोखला साबित हुआ जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी कोविड रिस्पॉन्स के लिए रिव्यू के लिए जाते हैं 16 तारीख को, और वहां बैठक करते हैं पिनरी विजयन जी के साथ और वहां की स्वास्थ्य मंत्री मिस वीना जॉर्ज के साथ। और अभी वहां पे 270 करोड़ रुपए का इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज भी दिया गया है, और हर एक जिले को एडिशनल 1 करोड़ रुपए की भी सहायता राशि दी गई है। तो सरकार सजग है, सरकार विजिल है, सरकार कॉशियस है कि केरल में, महाराष्ट्र में सजग है। देखिए, दूसरी लहर से पहले और जो हकीकत है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में हम ताल ठोक रहे थे कि हमने कोरोना को हरा दिया, बिना वैक्सीन के ही हरा दिया। जो 2.5 लाख लोग मरे, जो बेड की किल्लत थी, ऑक्सीजन की जो कमी थी, जो रेमडेसिविर के लिए मारामारी, दवाइयों की कालाबाजारी,
इस हकीकत को पर्दे के पीछे नहीं डाला जा सकता है। तो तीसरी लहर की आशंका को लेकर भी दूसरी लहर से पहले की तरह मुतमईन तो नहीं है या राजनीति जी। केरल मॉडल की पोल खुल गई। पोल तो हमारी व्यवस्था की खुली थी दूसरी लहर में, ये तो मानेंगे ना। लोग मरे, भागे भागे फिरे, चित्कार हुई, चीख पुकार हुई, ये हुआ था। नहीं संदीप जी, कौन इंकार कर रहा है इस बात? हाँ। कौन अस्वीकार कर रहा है? संकट था, अप्रत्याशित संकट था, बहुत ही डायनेमिक संकट था। और अभी हमारे डॉक्टर्स बंधु भी कह रहे थे कि भाई ये जो वायरस है ये लगातार इवॉल्व करता है, ये डायनेमिक वायरस है, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर किया जा सकता था, अभी भी पर मिलियन डेथ सबसे कम आंकड़ा भारत का है, उसकी चर्चा हम करना नहीं चाहते थे, यहाँ पे राजनीति करना नहीं चाहते थे यहाँ से। लेकिन हम लोगों ने ही चर्चा की ना कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कुंभ को लेकर के कितनी हाई तौबा मचाई गई थी। और जब उसी माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स के तहत, बकरीद के तहत, आपने मुहर्रम के तहत वहां पे डील दे दिया, तो वहां तो प्रश्न खड़े होंगे ना। हम बिल्कुल सवाल नहीं, ओणम में भी डील दी गई ना। आप मुहर्रम को टारगेट करते, ओणम में भी दी गई। नहीं तो अवॉइड किया जा सकता था संदीप जी। हाँ, अवॉइड किया जा सकता था। मैं यही तो कह रहा हूं। अभी दशहरा आएगा, दुर्गा पूजा आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगी, जो आप भी मनाते हैं, तो इन चीजों के लिए गाइडलाइंस आनी चाहिए ना। हमें तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। मेरा पॉइंटेड सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप जी, इसमें मैं इंकार कहां कर रहा हूं, लेकिन कम से कम अभी 60 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके हैं। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरे देश में आज की तारीख में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनको दोनों सुरक्षा कवच दिया जा चुका है। ये अच्छी बात है। हमारे कोरोना वॉरियर्स 24/7 365 डेज लगातार वो काम कर रहे थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन उपलब्ध कराना, जो कि सरकार ने लगातार किया है। आज भी हम देख रहे थे कि लगभग 80 लाख डोसेस, कल आपने आंकड़ा बताया 80 लाख दिया जा चुका है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 करोड़ का आंकड़ा 1 करोड़ होना चाहिए ना उस दिशा में। हाँ, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने वादा भी किया हुआ है 31 दिसंबर तक, और वो 94 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। संदीप जी, वो वादा वो खोखला नहीं है। उसके लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी था कि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक, अभी जाइडस कैडिला की बात हुई, SII नोवोवैक्स की बात हुई, BB नेजल वैक्सीन की बात हुई, जेनोवा mRNA वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन है। हमारे पास हमारे कोटा में आने वाले 6 महीनों में 200 करोड़ से अधिक का डोज उपलब्ध रहेगा। नहीं होना चाहिए, उपलब्ध रहेगा तो उसमें नहीं। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि 7 महीने में 60 करोड़ टीके लगे, अगले 4 महीने में हमें 128 करोड़ लगाने हैं, और उसके लिए हमें अपनी कमर कसनी होगी। संदीप जी, ये भी तो बात है ना फिर कि पोलियो के वैक्सीन में 30 साल लग गए थे, हेपेटाइटिस के वैक्सीन में 30 साल लग गए थे। कम से कम अभी ये स्थिति जो है, अभी 7 महीने में हम लोग 60 करोड़ लगाने में सफल हो पाए हैं। स्थिति कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है, सिचुएशन डायनेमिक है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्स बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बिजी विद सेल्स, कि अपना ख्याल खुद ही रखिए। वो जो सरकारी बसों में लिखा होता है ना अंदर, सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, नागरिकों के बारे में वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो देश बेचने में लगी हुई है, ग्रेट इंडियन सेल लगा रखी है। संदीप जी, हम तो बचना चाह रहे थे, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो हमको बोलना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में मौत की क्या स्थिति थी लोगों की, राजस्थान में क्या स्थिति थी। सबसे ज्यादा आंकड़े जो मौत के निकल के आए वो कहां से निकल के आए हैं, मिस हैंडलिंग कहां पे हुई है। राहुल गांधी जी का क्या नैतिक अधिकार है यहाँ पे, उनका क्या मॉरल स्टैंड पॉइंट है? उनके पास तो कोई लोकल स्टैंड है नहीं बात करने का। अफगानिस्तान हो, कोरोना वैक्सीन हो, हर विषय पे सरकार का आलोचना करो आप। ये संकट अप्रत्याशित है, ग्लोबल संकट है, हम सबको साथ में काम करने की आवश्यकता है। किसी की सरकार किसी भी प्रदेश में हो, हम सब भारत के नागरिक हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, जैसा आपने भी कहा कि जो 94 करोड़ वेस्ट पॉपुलेशन है, 18+ पॉपुलेशन है, उन सबको 2 डोजेस हम 31 दिसंबर के पहले कैसे लगा दें। हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए। अब उनको राजनीति करने उनको करने दीजिए आप। बहुत सारे संदीप जी देश आज भी ऐसे हैं, और हमारे डॉक्टर्स बंधु बैठे हुए हैं कि 18 to 45 की एज की कैटेगरी में अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लग पा रहे हैं। बच्चे भी अब हमारी प्राथमिकता होने चाहिए ना। सेंट जोसेफ स्कूल से जो ये खबर है, यह हिलाने वाली खबर है। 22 बच्चे, 4 उनमें से 12 साल से कम उम्र के, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कह रहा है हमारे पास सुविधाएं नहीं है बच्चों के लिए, और इस बात की तस्दीक की है डॉक्टर एम वली ने भी। संदीप जी, 12+ के लिए वैक्सीन तो अभी ये जाइडस कैडिला जो आने वाला है, ये 12 से लेकर के 18 की आयु तक के भी हम बच्चों को कैसे सुरक्षा कवच दें, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। लगातार सरकार ने इंसेंटिव के माध्यम से भी आज देश में कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, ये देश में बन रहा है संदीप जी। और बाकी अहमदाबाद की कंपनी है जाइडस कैडिला, कहीं दूर की कंपनी नहीं है। मुकेश शर्मा, लड़ाई ये पूरे देश की लड़ाई है।
आप इसमें राजनीति खोजने लगते हैं कि सरकार तो देश बेचने में लगी हुई है, या यहां पर कदम ताल करने की जरूरत है, पूरे देश को लड़ना होगा? संदीप जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि तालिबान और अफगानिस्तान के इस शोर के अंदर आपने जो हिंदुस्तान आज बारूद के ढेर पर खड़ा है, मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोरोना ये बारूद का ढेर है जिस पर देश आज खड़ा है। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देने के बाद जो गणित आपने बताया, वो गणित कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। क्या वो गणित के हिसाब से सही नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डर कर झूठ बोल दिया और इस देश के लोगों को गुमराह कर कर देश के लोगों को बारूद के ढेर पर मरने के लिए छोड़ दिया? मैं 2-3 बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। मैं राजनीति इस मुद्दे पर करना नहीं चाहता, समय का भी अभाव है। मैं ये जानना चाहता हूं, ये नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है, ये मुकेश शर्मा का या संदीप चौधरी जी का या न्यूज 24 का नहीं है, ये एक सरकारी यूनिट है। नीति आयोग क्या भारत सरकार का हिस्सा नहीं है? और अगर ये दोनों संस्थाओं ने इतनी बड़ी चुनौती दी है कि सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, इंजाम नहीं है, तो गुरु प्रकाश जी को बाकायदा इस देश के लोगों को, गुरु प्रकाश जी को, उनकी सरकार को यह बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोगों की हिफाजत आप कैसे करेंगे। जहां तक सवाल है, डॉक्टर भार्गव ने जो शुरू में कहा, गुड़गांव से डॉक्टर वली ने कहा, मैंने सबको बड़ी गंभीरता से सुना है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब अमेरिका जैसा देश, जिस फाइजर को 100% सर्टिफिकेशन मिल चुका है, वो फाइजर का टीका लगने के बाद भी आज अमेरिका के अंदर केसेस आ रहे हैं, तो आखिर ये सोचकर कि केरल के अंदर केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं, उत्तर भारत में केस नहीं बढ़ेंगे, या ये कहकर कि मुहर्रम हो गया था, ओणम हो गया था इसलिए केसेस बढ़ गए, या कुंभ हो गया था इसलिए केसेस बढ़ गए। सवाल इस बात का है कि डॉक्टर के अग्रवाल की मौत को शायद दिल्ली नहीं भूली होगी। जो डॉक्टर के अग्रवाल आए दिन चैनलों पर आते थे, उन्होंने दोनों डोज लगवा रखी थी। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, अगर वो लोग भी इस फिराक में हैं कि हम बगैर मास्क के चलें, हम एहतियात बरतनी छोड़ दें, तो उनको भी गलतफहमी निकालनी चाहिए। सरकार ने 49.5% लगभग आधी आबादी को एक टीका लगा दिया है ना। अमेरिका में यह आंकड़ा 60% है, पुर्तगाल में 82, स्पेन में 77, कनाडा में 73, यूनाइटेड किंगडम में 70। पर ये तो हमारी आबादी से बहुत छोटी आबादी है। 30 करोड़ लोग हैं अमेरिका में। 130 करोड़ के देश में आधी आबादी को, वयस्क आबादी को टीका तो लगा है ना। नहीं, कितने टीके लगे हैं? कितने? एक ना? हाँ, या दोनों टीके लग गए? दोनों डोज लग गई। आप अपना आपने जो आंकड़ा दिया है, दोनों डोज कितने % लोगों को लगी हैं और एक डोज कितने % लोगों को लगी है? ये सरकार, जिस दिन राहुल गांधी जी ने चेताया था बहुत पहले, आज के ट्वीट को छोड़ दीजिए आप, जो बहुत पहले चेताया था, अगर ये सरकार उस दिन चेत जाती तो दूसरी लहर के अंदर 2.5 लाख तो आंकड़ा सरकारी है। जो गंगा किनारे लाखों लाशें दफनाई गई हैं, जिनका हिंदू रीति रिवाज से संस्कार तक नहीं हो सका है, रात को 2-2 बजे बच्चे टेलीफोन उन बातों पर चर्चा हो चुकी है। सवाल ये है, एक मिनट मुकेश शर्मा, गुरु प्रकाश, सवाल फिर वही, जो ये राजनीति क्यों हावी होती है? फिर केरल मॉडल की तो बड़ी वाहवाही की जा रही थी, केरल में सबसे ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? उसके बाद सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में क्यों हैं? केरल से है ना सांसद राहुल गांधी। मैं आ रहा हूं आपको। ये आज गुरु प्रकाश जी इस चैनल पर बैठकर ये एफिडेविट दे दें कि केरल में केस आ रहे हैं और किसी भी स्टेट में, महाराष्ट्र केरल के अलावा तीसरी लहर नहीं आएगी, होगी, मैं निश्चित तौर पर जीवन भर के लिए इनका समर्थक हो जाऊंगा। दे दें सर्टिफिकेट। अरे साहब, केरल भी इसी देश का हिस्सा है। केरल से लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली से लोग केरल जाते हैं। हम कोई अलग अलग देशों में नहीं रहते हैं। वो अलग बात है कि असम के अंदर बॉर्डर को लेकर लड़ाई हो गई है, वो अलग बात है। लेकिन भारत एक है
और भारत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक स्टेट के आदमी को दूसरे स्टेट में आने से रोक दें। और ये जो डेल्टा वेरिएंट जिसकी बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं संदीप जी, लेकिन मैं फिर आपका धन्यवाद कर रहा हूं। आज इस डिबेट को रिकॉर्ड पर रखा जाए। आज से ठीक 1 महीने के बाद लोग न्यूज 24 की इस डिबेट को ढूंढेंगे कि किसी जर्नलिस्ट ने, संदीप चौधरी ने सवाल उठाया था आज से 1.5 महीना पहले कि देश और दिल्ली बारूद के ढेर पर खड़ी है, सरकार इसका इंतजाम करे। व्यवस्था आज भी नहीं है। तो कदम ताल की जरूरत है ना, इसमें इनपुट्स देने की जरूरत है। मेरा सवाल वही है। अभी देखिए, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं निकलता। आप गुरु पर चिल्लाएंगे, गुरु आप पर चिल्लाएंगे। गुरु दरअसल, मैं आरोप नहीं लगा रहा। हाँ, मैंने गुरु पर चिल्लाए। मैं 1 मिनट संदीप जी, 1 मिनट में मुझे, मैं आ रहा हूं राहुल, बोला नहीं था किसी के, आप इंटरप्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूं, नीति आयोग क्या न्यूज 24 की संस्था है या भारत सरकार की है? डिजास्टर मैनेजमेंट भारत सरकार की संस्था है? नहीं, ये बात आपने कही। गुरु, एक सेकंड, गुरु को स्क्रीन पर लाइए। गुरु देखिए, दूसरी लहर में जो हमारी कमियां थी उससे सीख लेकर तैयारी पूरी करनी चाहिए ना हमें। आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, मेरी दिलचस्पी नहीं है उसमें। दिलचस्पी इस बात में है कि देश तैयार है ना, वो व्यवस्था हम दुरुस्त करेंगे ना। वीके पॉल जो कह रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो कह रहा है, उससे लगता है अभी हम तैयार नहीं है कि हमें इतने बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बच्चों के लिए तो कोई तैयारी है ही नहीं। संदीप जी, ये तैयारी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई भी देश, जितना भी एडवांस्ड हेल्थ केयर वाला देश हो, अगर वो दावे के साथ ये कह दे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं तीसरी वेव के लिए, हमारे 3 डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, वो मुझे बता दे कि कोई देश ऐसा कह सकता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, हम तैयारी कर जरूर रहे हैं। संदीप जी, मुझे स्मरण आता है कि आप ही के 7 बजे वाले शो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीरो सर्वे हो। आई एम श्योर आपको भी याद होगा, सीरो सर्वे हो, कि सीरो सर्वे से पता चलेगा कि हम किस हद तक बचे हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए थे, किनका आंतरिक सुरक्षा तंत्र हो गया है, किनका वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी आ गई है। सीरो सर्वे हुई और सीरो सर्वे से पता चला कि 67.6% लोग या तो वैक्सीन ले चुके हैं या मृत रहे जिनको कोविड हुआ था और उनका इम्यूनिटी डेवलप हो चुका है। हाँ, हमने ये चर्चा की थी, सवाल उठाए थे कि पूरे 2021 में चुप्पी क्यों साधी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कह रहे हैं ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब मैं 3 डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट से उनकी राय लेना चाहूंगा। ये मैं आंकड़ा फिर से दोहरा रहा हूं, डॉक्टर राहुल भार्गव। 2 लाख आईसीयू बेड, जिनमें से 1.25 लाख वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड, 7 लाख नॉन आईसीयू हॉस्पिटल बेड, 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड की जरूरत होगी। वो तैयारी है हमारी? आप एक अस्पताल के बड़े चेन के डायरेक्टर हैं। संदीप जी, अगर जो आंकड़े नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और वीके पॉल साहब ने कहे हैं, उतने आंकड़ों की तैयारी करने के लिए हमें शायद कुछ और साल लगेंगे। आज हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, ये सत्य है। बट संदीप जी, इसका आपको साइंटिफिक तथ्य भी देखना चाहिए। और दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं, जब ये नंबर और आंकड़े की बात होती है तो सिर्फ इतना बताया जाए कि जो आंकड़े हैं कितने वैक्सीनेटेड हैं और कितने अनवैक्सीनेटेड हैं। अगर धीरज कौल जी से पूछा जाए, अमेरिका में 90% मृत्यु अनवैक्सीनेटेड पीपल में है, तो हमारे देश में जब हम डेटा कंपाइल करते हैं संदीप जी, तो हमको यह पता होना चाहिए कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी कितने लोग आंकड़े आ रहे हैं जिनमें कोविड हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने अनवैक्सीनेटेड है, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर पाए। ये जो 4 लाख का 6 लाख का आंकड़ा है संदीप जी, इतनी तैयारी में, इतने बड़े देश में हम शायद नहीं कर पाए। ये बात आप मान के चलिए। बहुत अहम बात कह रहे हैं डॉक्टर वली, एक सेकंड, अहम बात कह रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी, टीका लगने के बाद भी बीमारियां हो रही हैं या मृत्यु भी हो रही है, वो आंकड़ा तो हमें जुटाना ही होगा। और व्यवस्था जो है, जो तैयारी है, उसकी सुगबुगाहट आपको दिखती है। वो तो पता लग जाता है ना कि भाई तैयारियां चल रही हैं तीसरी लहर की। वो तैयारियों की सुगबुगाहट आपने महसूस की है डॉक्टर वली? देखिए, तैयारी की बहुत जोर से बात हुई थी 1-2 महीने पहले, जब हमने 3rd वेव की बात शुरू करी थी। अब वो भी कुछ मध्यम पड़ गई है
और जो ये डाटा, जैसे अभी डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया, जो डाटा जो दिया गया है कि कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है भारत जैसे महान देश के लिए, बड़े देश के लिए, हेट्रोजीनस देश के लिए, वो इनफाइनाइटसिमल एक वर्ड होता है, हमारे पास बहुत कम है उसके मुकाबले में। और ये बच्चों का क्या होगा अगर बच्चों में कोरोना घुस गया? अभी तक तो हम निश्चिंत थे कि बच्चे सेफ हैं, बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होता, BCG लगा हुआ है, लेकिन जो ये वेरिएंट आ रहे हैं, और मैं तो देख रहा हूं संदीप जी, आपका ये प्रोग्राम आज बहुत एप्ट है, बहुत एप्रोप्रिएट है, और कोई चैनल होता तो ब्रेकिंग न्यूज की वजह से ये प्रोग्राम यहीं खत्म कर देता। इसको आप बहुत अच्छे से करते हैं, और मैं ये बहुत शोक के साथ, गम के साथ, भरे हुए दिल के साथ कह रहा हूं कि हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें इसके लिए उनके लिए सारी सुविधाएं लानी है, हमें उनको तो बचाना हमें है, तैयारी उनको रखनी होगी। ये कोरोना गया नहीं है, चाहे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, अभी गेट पर एक बड़ा धमाका भी हो गया है, लेकिन जो मुकेश शर्मा ने कहा, बारूद के ढेर पर हम भी बैठे हैं। इसके लिए तैयारी जरूरी है, सरकार को व्यवस्था बनानी होगी, और इस बार बच्चे भी गिरफ्त में आ सकते हैं, लपेटे में आ सकते हैं। उसके लिए तैयारियां अभी नहीं हैं, उन्हें मुकम्मल करना होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।